आज दिनांक 25 अप्रैल 2021 को थाना चिमनगंज एवं साइबर प्रभारी एवं उनकी टीम को मुखबिर द्वारा कोविड-19 महामारी में पेशेंट को लगने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते संक्रमित मरीजों को ना देते हुए कालाबाजारी कर रहे, जिससे संक्रमित मरीजों के जीवन में संकट उत्पन्न हो रहा है। अलाउंस सिटी के सामने आगर रोड उज्जैन पर 3 लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन को ऊंचे दामों पर बेचने के लिए ग्राहक जरूरतमंदों को तलाश रहे हैं। सूचना की तस्दीक करते सही पाए पर कार्यवाही करते हुए 03 आरोपियों लोकेश अंजना, प्रियेश, भानु प्रताप सिंह के कब्जे से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन अवैध रूप से ऊंचे दामों में कालाबाजारी करते हुए पाए जाने पर तीनों आरोपियों के कब्जे से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन, एक एक्टिवा 2 पहिया वाहन जब्त कर गिरफ्तार किया गया। उक्त तीनों आरोपियों द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन किसी अन्य 02 व्यक्तियों वैभव पांचाल व हरिओम से क्रय करना बताया गया। दोनों की तलाशी करते दोनों के कब्जे से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन व एंटीबायोटिक इंजेक्शन मिलने पर जब्त किया, जिनसे पूछताछ करने पर आइसोलेशन वार्ड में काम करने वाले 3 साथियों सरफराज, कुलदीप, राजेश नरवरिया से खरीदना बताया है। तीनों से पूछताछ करने पर तीनों के कब्जे से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन व एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन जब्त किया गया तथा बताया कि जो पेशेंट भर्ती रहते हैं उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन न लगाते हुए बचाकर ऊंचे दामों में बेचते हैं। जब्त सामग्री 01 रेमडेसिविर इंजेक्शन 3 नग, 02 मेरेफिनम एंटीबायोटिक इंजेक्शन 2 नग, 03 घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन 1 नग। आम जनता से अपील। उज्जैन शहर की आम जनता से अपील की जा रही है कि कोरोना संक्रमण के उपचार हेतु रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की सूचना प्राप्त हो या किसी व्यक्ति द्वारा इंजेक्शन को निर्धारित दामों से बढ़ा चढ़ाकर स्टॉक कर बेचा जा रहा हो या ब्लैक मार्केटिंग की जा रही हो तो उक्त प्रकार की अवैध गतिविधियों से संबंधित सूचना शांतिदूत मोबाइल नंबर 7049119001 पर दे। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा। फर्स्ट प्राप्त हो रही तो उसके आधार पे हमारी साइबर टीम ने एक प्लानिंग के तहत एक योजना बना के इनको ट्रैप में लिया था। उसमें शुरू में 2 लोग हमें मिले जिनके पास से हमें कुछ रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिले और उनसे जब पूछताछ हुई तो अभी तक पूरी चेन में हम लोगों ने 8 लोगों को आइडेंटिफाई किया है और 8 लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की है। कुल 5 इंजेक्शन अभी जब्त हुए हैं और एक जो मोडस ऑपरेंडी निकल के सामने आया है कि सामान्य तौर पे जो ये सप्लाई होती थी हॉस्पिटल्स में जो सप्लाई होती थी उन सप्लाईज में से ये कुछ बचाकर बाहर मार्केट में बेचते थे। इस तरह से अभी तक इनको 5 इंजेक्शन तो इनके पास से मिले हैं और पूरी चेन में 8 लोग सामने आए हैं। प्राथमिक पूछताछ पर यह बात समझ में आई है कि अभी लगभग इनने 20 से 25 इंजेक्शन मार्केट में बेचे हैं। अनुमानित इनकी जो कीमत जो सामान्य कीमत है उससे ज़्यादा लगभग 30 हज़ार रुपये में ये इंजेक्शन बेचे गए हैं। हम लोगों ने इन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है क्योंकि ये विषय इस महामारी के दौर में एक सामान्य जो हमारे पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल्स में एडमिट्स हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने का भी है और ये पूरे चेन को हम अभी एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हमारा ऑन है और इनके विरुद्ध हम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई करेंगे। आईडी और देशमुख से भी लोग पकड़े गए हैं। अभी जो हमारे प्राथमिक तौर पर जो बात सामने आई है उसमें हमारे 2 ऐसे एम्प्लॉय मिले हैं जो आरडी गाड़ी में पहले एम्प्लॉइज थे और उनके साथ साथ वहाँ जो अभी फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके नाम सामने आए हैं और इसके अलावा देशमुख हॉस्पिटल के कुछ एम्प्लॉइज़ सामने आए हैं। इस तरह से टोटल 8 एम्प्लॉइज़ या एक्स एम्प्लॉइज़ और स्टूडेंट्स सामने आए हैं। पूरा इन्वेस्टिगेशन हमारा ऑन है। उस इन्वेस्टिगेशन में हम पूरी तह तक जाएंगे कि ये लोग किस तरीके से निकालते थे और किनके इसमें और कोई अगर कोई शामिल है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। अस्पतालों से जुड़े कितने लोग हैं और बाहर के कितने लोग हैं? 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो जिनसे हमारी सूचना प्राप्त हुई थी जो पहले एक्स एम्प्लॉय हुआ करते थे। बाकी 3 इसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो फिलहाल कोविड की परिस्थितियों में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी नर्सिंग का काम शुरू कर देते हैं, वो हैं और 3 अभी सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं। पुलिस कैसे पहुंच नहीं सकती इसका कुछ? देखिए इस तरह की चीज़ों को हमको मीडिया में नहीं देना चाहिए ताकि हमारी मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आपको ध्यान हो हमने कुछ अपील जारी की थी उसके माध्यम से हमारे पास सूचनाएं थी। कौन सूचनाएं देता है ये हम लोग फिर इंजेक्शन की कालाबाजारी के संबंध में तो हम और एसपी साहब बहुत दिनों से इस कोशिश में थे किसी तरीके से इस गिरोह को पकड़ा जाए और खुशी की बात है कि पुलिस ने मेहनत करके पहले ऐसे 2 लोगों को पकड़ा और उसके बाद एक पूरे नेटवर्क का पता चला जो 8 लोगों का है, उनको गिरफ्तार किया गया है और 1-2 हॉस्पिटल्स के एम्प्लॉइज़ के नाम आए हैं। इसमें हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का मैं नहीं कहूँगा लेकिन एम्प्लॉइज़ के नाम जरूर आए हैं जिनके द्वारा इस प्रकार की चीज़ें करी जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश बिल्कुल क्लियर हैं कि ऐसी अगर कोई कार्रवाई करता है, ऐसी अमानवीय हरकत अगर कोई करता है, ऐसी संकट की घड़ी में इस प्रकार से अगर कोई कार्य कर रहा है तो निश्चित रूप से इससे बड़ा राष्ट्र का दुश्मन और कोई नहीं हो सकता है। इन 8 लोगों के विरुद्ध में रासुका की कार्रवाई अभी आगामी 3-4 घंटे के अंदर कर दी जाएगी। इनको पकड़ के जेल के अंदर बंद किया जाएगा और केवल यही नहीं जो
कोरोना से संबंधित दूसरी चीज़ें हैं, चाहे फार्मा का बिजनेस हो, चाहे ऑक्सीजन का बिजनेस हो, अगर उसमें भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करता हुआ, कालाबाजारी करता हुआ पकड़ा गया, उसको भी तत्काल रासुका की कार्रवाई करके जेल के अंदर भेजा जाएगा। और साथ में हमारी जो मुहिम चलती है माफिया अभियान की, अगर थोड़ा बहुत कोरोना भी जब शांत होता है तो उसके बाद उसके तहत भी लोगों के ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि इससे बड़ा अपराध मुझे लगता है कोई हो नहीं सकता और इस पर पूरी सख्ती से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हमारे द्वारा निपटा जाएगा। सर देशमुख अस्पताल निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है। अभी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़रूर आए हैं कुछ अस्पतालों के, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि किस किस का और इन्वॉल्वमेंट है। अभी तो जो लोग सीधे हमारे पकड़ में आए हैं उनका हम लोग रासुका तत्काल कर देंगे। इस चेन में कोई भी व्यक्ति मिलता है, कोई भी अस्पताल मिलता है, मैनेजमेंट का कोई भी व्यक्ति मिलता है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी।